मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ईसा मसीह। तो ये जो पार्ट है ईसा मसीह, ये जीसस क्राइस्ट के जीवन के ऊपर आधारित है। उनके जीवन के बारे में हमें देखने को मिलेगा। तो प्रस्तुत पाठ में ईसा मसीह के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। उनके बचपन का नाम जीसस था। बालक जीसस में महापुरुष बनने के सारे लक्षण विद्यमान थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही घर त्याग दिया एवं जॉन नामक संत से दीक्षा लेकर 40 दिन तक जंगल में भटकते रहे। इसके उपरांत इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे चलकर ये ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुए। ईसा मसीह का प्रेम, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश आज भी जीवित है। तो जीसस क्राइस्ट जो थे, उनका बचपन का नाम जीसस ही था और जब ये बड़े हुए लगभग 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और 40 दिन तक इन्होंने दीक्षा ली, जो कि संत जॉन से इन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद 40 दिनों तक ये जंगल में भटकते रहे और फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर ये ईसा मसीह के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए और इन्होंने हमेशा दुनिया को भाईचारे और एकजुटता का, प्रेम का ही पाठ पढ़ाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। ईसा मसीह संसार के उन गिने चुने महापुरुषों में से हैं जिनकी छाप समस्त मानव जाति पर पड़ी है। उनके जन्म के लगभग 2000 वर्ष बाद भी संसार के करोड़ों लोग उनके उपदेशों का स्मरण करते हैं और उन पर चलने का प्रयत्न करते हैं। तो जीसस क्राइस्ट जो थे वो उन गिने चुने लोगों में से हैं, महापुरुषों में से हैं जिन्होंने पूरी मानव जाति के ऊपर अपना प्रभाव डाला। यानी कि ये सिर्फ क्रिश्चियन धर्म को ही नहीं, पूरी मानव जाति को उन्होंने प्रभावित किया है और आज भी इनके जो संदेश हैं उनको लोग सुनते हैं, मानते हैं और उसको फॉलो करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। महात्मा ईसा का जन्म नासरत प्रांत के एक गांव बेथलेहम में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ था। यह स्थान भूमध्य सागर के पश्चिमी तट के निकट फिलिस्तीन में है। तो अब यहाँ पर हमको पता लग रहा है कि इनका जो जन्म था वो फिलिस्तीन, जिसको आज हम पैलेस्टाइन के नाम से जानते हैं या फिलीपींस कहते हैं, तो वहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था, जो गांव था उसको कहा जाता था बेथलेहम। और परिस्थितियाँ जो थी वो बहुत ही कठिन थी। फिलिस्तीन में उन दिनों हेरोदेस का साम्राज्य था। तो उन दिनों की बात है जब फिलिस्तीन के अंदर जो राजा थे वो थे हेरोदेस। तो राजा का नाम आपको याद रखना है, हेरोदेस नामक राजा का राज्य था उस समय। सम्राट ऑगस्टस के आदेश से रोम में जनगणना हो रही थी। तो सम्राट ऑगस्टस जो थे, उनका आदेश था, उनका हुक्म था कि रोम के अंदर जनगणना, यानी कि जिसको हम सेंसस कहते हैं आजकल, यानी कि लोगों की गिनती की जाए कि पॉपुलेशन कितनी है। उस समय के नियम के अनुसार लोगों को अपने जन्म स्थान पर जाना पड़ता था। जोसेफ नाम का एक गरीब यहूदी बढ़ई जनगणना कराने के लिए बेथलेहम आया। तो उसी दिनों की बात है जब ये नियम था। तो जनगणना जब होती थी, यानी कि सेंसस, जब लोगों की गिनती की जाती थी पॉपुलेशन की, उस समय जो व्यक्ति जिस गांव में जहां पर पैदा हुआ होता था उसको वहीं जाना पड़ता था। तो यही हुआ यहाँ पर। जो जोसेफ नाम का जो एक बढ़ई था, यानी कि एक बुनकर था, हम कह सकते हैं, बढ़ई था, यानी कि एक कारपेंटर था और उनका जन्म जो था वो बेथलेहम में हुआ था। इसलिए वो वहाँ पर आकर रहने लगे जब जनगणना का काम जारी था। और उसके साथ मरियम भी थी। संयोगवश उस समय इन्हें रहने के लिए किसी धर्मशाला में भी स्थान नहीं मिला और रात अस्तबल में व्यतीत करनी पड़ी। अभी जोसेफ जो थे, उनके साथ उनकी पत्नी हम कह सकते हैं या फिर मरियम नाम की एक महिला थी। और उस समय हुआ यूँ कि इनको कहीं धर्मशाला में जगह ना मिल पाए रहने के लिए, इसलिए इनको अस्तबल, यानी कि जहाँ पर तबेला होता है, जहाँ पर घोड़ों को या जानवरों को रखा जाता है, वहीं पर इनको रात व्यतीत करनी पड़ी। वहीं रात को मरियम के गर्भ से ईसा का जन्म हुआ। तो उसी रात जो मरियम थी, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि ईसा मसीह जो थे। बाइबल के अनुसार जोसेफ को स्वप्न में ईश्वर का संदेश मिला था कि मरियम के गर्भ से ईश्वर पुत्र जन्म लेगा। इस बालक का नाम यीशु रखा गया और आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। तो जो बाइबल है, जो क्रिश्चियंस का धार्मिक ग्रंथ है, उसके अनुसार कि जोसेफ जो थे उनको सपना आया और सपने में ईश्वर ने उनको, भगवान ने उनको संदेश दिया कि मरियम के
द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया जाएगा और इसका नाम यीशु रखना, और आगे चलकर ये ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब जो बाइबल में किस प्रकार से लिखा गया है वो यहाँ पर हमारे सामने पेश किया गया है, तो इसको भी रीड करते हैं हम लोग। ओ दाऊद के पुत्र जोसेफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का जन्म, नया नियम पुष्ट 1, वर्ल्ड बाइबल ट्रांसलेशन सेंटर, इंडिया, बेंगलुरु से प्रकाशित। तो यहाँ पर ये बाइबल का जो वर्स लिखा गया है इसमें बताया गया है, देखिए यहाँ तक कि जो खुदा है, ईश्वर जो है वो दाऊद के पुत्र जोसेफ जो थे उनके पिता का नाम दाऊद था, तो उनको कहते हैं कि दाऊद के पुत्र जोसेफ, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से डर मत, क्योंकि उसके गर्भ से जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो पवित्र आत्मा की ओर से, यानी कि वो एक ईश्वर का ही पुत्र है। तो इस प्रकार जो हमने देखा है कि मरियम जो थी उनकी जोसेफ से अभी शादी नहीं हुई थी। बालक जीसस में महापुरुष बनने के पूरे लक्षण थे। वे धर्म की बातों में रुचि लेते थे, वे तीव्र बुद्धि, शांत, नम्र और मृदुभाषी थे। ज्यों ज्यों ईसा बड़े होते गए त्यों त्यों उनकी प्रवृत्ति संसार से हटकर ईश्वर की ओर होती गई। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया। उन्होंने जॉर्डन नदी के किनारे के जंगल में रहने वाले जॉन, जिनको यूहन्ना भी कहा जाता है, नामक महात्मा से दीक्षा ली। जॉन सदा जीवन बिताने वाले महापुरुष थे। अब बालक जीसस जो थे वो बचपन से ही एक महापुरुष बनने में पूर्ण तरीके से उनके अंदर सारे गुण थे एक महापुरुष बनने के। उनकी बुद्धि बहुत ही तेज थी, उनका मन शांत और बहुत ही अच्छी बोली बोलने वाले, मीठी बोली बोलने वाले व्यक्ति थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उनकी सांसारिक वस्तुओं से रुचि खत्म होने लगी और वो ईश्वर के और करीब आते गए। जब वो 30 साल के हुए तो उन्होंने अपना घर त्याग दिया और जॉर्डन नदी के किनारे जंगल में एक जॉन नामक, यूहन्ना जिनको हम कहते हैं, वो एक महात्मा रहते थे, उनसे इन्होंने दीक्षा ली। जॉन से दीक्षा प्राप्त कर ईसा ने 40 दिन तक जंगल में रहकर उपवास किया। वे निरंतर ध्यान में लगे रहे, जिसके फलस्वरूप उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात ईसा ने अपना पहला उपदेश एक पर्वत पर दिया। तो दीक्षा प्राप्त करने के बाद 40 दिन तक वो जंगल में उपवास यानी कि भूखे रहे और निरंतर कंटिन्यूस उन्होंने मेडिटेशन किया, भगवान का ध्यान लगाया, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो एक पर्वत के ऊपर दिया। अब उन्होंने क्या कहा था वो हम देखेंगे। धन्य है वे लोग जो नम्र रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का राज्य उन्हें ही मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने नम्र लोगों की, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हम कह सकते हैं, विनम्र रहते हैं, उन लोगों के बारे में कहा कि जो लोग धन्य रहते हैं वो धन्य हैं, नम्र रहते हैं वो लोग धन्य हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो राज्य है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा। आगे कहते हैं वो धन्य है वे जो हृदय से पवित्र हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का दर्शन प्राप्त होगा। जो हृदय से पवित्र हैं, यानी कि जो पवित्र हृदय वाले हैं, दिल वाले हैं, उनको ही ईश्वर का दर्शन होगा। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, उन्हें ईश्वर का पुत्र कहा जाएगा, क्योंकि शांति स्थापित करने वाले को ही ईश्वर का पुत्र कहा जाएगा। ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। आगे उन्होंने कहा अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, जो तुम्हें कोसते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो, और तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो ये बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई कि अपने दुश्मनों से भी हमें प्यार करना चाहिए, हमें उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, जो हमसे घृणा नफरत करते हैं उनकी भलाई करनी चाहिए, जो हम पर अत्याचार करते हैं हमें उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए। दान गुप्त रूप से दो, तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। जो हम दान पुण्य का जो काम करते हैं, दान दक्षिणा जो देते हैं, उसके बारे में जीसस ने कहा है कि दान इस प्रकार से करो कि तुम्हारा, अगर आप राइट हैंड से दान दे रहे हो तो आपके लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दान दिया। यदि तुम अपने साथी मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे अपराध भी क्षमा करेगा। अगर आप दूसरे दोषी मनुष्य जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, आप उनको माफ़ करोगे तो ईश्वर आपको क्षमा करेगा। ईसा मसीह के उपदेशों को सुनकर उनके बहुत से अनुयायी हो गए। वे उनसे कहा करते थे, सब मनुष्यों से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। अब कुछ ही समय के अंदर इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देने के कारण उनके जो अनुयायी का मतलब होता है उनके शिष्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए
और वो हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे, लोगों से कहा करते थे कि मनुष्यों से प्यार करो। और वो कहते थे कि जैसा बर्ताव आप दूसरों से चाहते हो कि वो आपके साथ करें, वैसा ही बर्ताव आप दूसरों के साथ करिए। ईसा मसीह की प्रसिद्धि के कारण कुछ लोगों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। कुछ लोग इसलिए भी उनके विरुद्ध हो गए कि रोमन्स से उनकी मित्रता थी और वे उनके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे। अब जीसस क्राइस्ट जो थे वो जैसे जैसे प्रसिद्ध होने लगे, इससे लोगों को जलन होने लगी। और कुछ लोग तो इसलिए भी उनके विरुद्ध हो गए क्योंकि रोमन्स लोगों के साथ भी उनकी मित्रता थी, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण यानी कि उनकी जो नज़रिया था वो सबके साथ अच्छा था। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा ना ऊपर कि तुम ऐसा बर्ताव करो दूसरों के साथ जैसा तुम अपने साथ बर्ताव चाहते हो। तुम अच्छा बर्ताव करोगे तभी तो सामने वाले तुमसे अच्छा बर्ताव करेंगे। ईसा मसीह के यरूशलेम पहुंचने पर कुछ यहूदी धर्मगुरुओं ने षड्यंत्र रचकर शासकों से उनकी झूठी शिकायतें की। कहते हैं कि इस षड्यंत्र में ईसा मसीह का एक शिष्य जुडास भी सम्मिलित था। तो जब जीसस क्राइस्ट यरूशलेम पहुंचे तो वहां पहुंचने पर जो कुछ धर्मगुरु थे, यहूदी धर्मगुरु थे, उन्होंने षड्यंत्र रचा, मतलब ऐसे कॉन्स्पिरसी जिसको हम कहते हैं, या ऐसी प्लानिंग की जिससे शासक जो राजा थे उनको झूठी शिकायतें की जीसस क्राइस्ट के लिए, ईसा मसीह के लिए, और उनके लिए षड्यंत्र रचा गया, एक प्लानिंग की गई ताकि उनको फंसाया जा सके। और कहा जाता है उनके एक शिष्य जिनका नाम था जुडस, वो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। महात्मा ईसा को पकड़ लिया गया, उन्हें प्राणदंड का आदेश हुआ। भरे बाजार में उन्हीं लोगों के बीच जिनके कल्याण के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया, ईसा मसीह को अपना क्रूस खुद उठाकर ले जाना पड़ा। तो जीसस क्राइस्ट जो थे उनको पकड़ लिया गया, उनको सज़ा सुनाई गई प्राणदंड की, यानी कि उनको मृत्यु की सज़ा दी गई। और एक क्रूस जिसको हम जानते हैं कि जैसे पिक्चर में भी हमने पीछे देखा, ये जो होता है इसको क्रॉस कहा जाता है। तो इस क्रॉस के ऊपर उनको लटकाने की सज़ा मिली और इस क्रूस को वो भीड़ के बीच में से अपने कंधों पर उठाकर लेकर गए खुद। और ये वही भीड़ थी जिसके कल्याण के लिए वो काम कर रहे थे। उनके पैरों में कीले ठोक कर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। क्रूस पर चढ़े हुए ईसा मसीह ने असह्य पीड़ा में भी अपने शत्रुओं के प्रति दुर्भाव नहीं रखा। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जीसस क्राइस्ट को इस क्रॉस पे टांग दिया गया, इनके हाथों और पैरों में कील ठोक दिए गए और इस प्रकार से इनको वहाँ पर टांग दिया गया क्रॉस के ऊपर। लेकिन मृत्यु के इतने करीब होते हुए भी, इतनी पीड़ा, इतना दर्द सहते हुए भी उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्रूस पर ही ईसा मसीह ने प्राण त्यागे। ईसा मसीह का प्रेम, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश सदैव जीवित रहेगा। तो क्रूस के ऊपर लटके हुए ही इन्होंने अपनी जान गंवा दी, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए मानवता के लिए। लेकिन आज भी इनके जाने के बाद भी इनके द्वारा जो प्रेम, भाईचारे का, जो सहिष्णुता का जो पाठ है, वो आज भी लोग जो हैं इनको याद करते हैं, इनकी टीचिंग्स को याद करते हैं और उनको फॉलो करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इतना सुंदर, इतना अच्छा जीवन था जीसस क्राइस्ट का, जो कि भले वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन मानवता के लिए उन्होंने काम किया। और हमें सबको इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।